edition 4. And tell me, did you sow the seeds yesterday? आपने कल बीज बोए थे? अब उस पौधे का हमको ध्यान रखना है, उसको रोज पानी देना है, देखना है कि कहीं बंदर तो तोड़ के नहीं ले गए हैं। अपने पौधे को रोज देखना, पानी की जरूरत है तो पानी देना और नए पौधे भी उगाने की कोशिश करना। तो आज आगे बढ़े और अपनी कहानी सुने। आज की कहानी किसी ऐसी चीज पे है जिसपे हमने बहुत सारी कहानियां सुन ली। सोचो वो चीज क्या है? अच्छा, हमने इस एडिशन में भी उस चीज पर कहानी सुनी है। आज भी हम किसकी कहानी सुन रहे हैं? हाथी की। हाँ, और आज की कहानी में मैं कोई सॉन्ग नहीं लेके आई हूं, क्योंकि मैं हाथी पे 2 सॉन्ग पहले कर चुकी हूं। तो आज मैं ये देखूंगी कि आपको वो सॉन्ग याद है या नहीं। मैं एक्शंस करूंगी और आपको साथ में सॉन्ग गाना है, ठीक है? ये था सॉन्ग नंबर 1 और सेकंड सॉन्ग है जिसके मैं एक्शंस करूंगी और आप ध्यान करना ये सॉन्ग कौन सा है। तो ये था सॉन्ग 2। एक और सॉन्ग किया है हमने, उसके एक्शंस में नहीं करूंगी, पर आप सोचो वो सॉन्ग कौन सा था और किस कहानी के साथ में हमने वो सॉन्ग गाया था। तो चलो आज की कहानी सुनते हैं। हमारी पहले वाली कहानी में क्या हुआ था? हाथी को अच्छी। दूसरी कहानी मैंने आपको याद करने को बोली है। तीसरी कहानी में हाथी कैसा था? रंग बिरंगा। और आज की कहानी में दम दम, हाथी बहुत भारी है। मुझे जानना है कि हाथी का वजन कितना है। तो आओ कहानी सुनते हैं, हाथी का वजन कैसे करें। आप बताओ, हाथी है कितना बड़ा है? चलता है तो कैसे आवाज आती है? दुम दुम। अब इस हाथी का वजन कैसे करेंगे हम? इसको वेइंग स्केल पे चढ़ाएंगे तो वेइंग स्केल क्या हो जाएगी? टुट। और अगर हाथी को हम बोलेंगे कि एक रस्सी पे चढ़ जाओ और फिर हम तुम्हें टांग के वजन करेंगे तो क्या होगा? आप बताओ कैसे कर सकते हैं हाथी का वजन? आज हमको हाथी का वजन करना है। तो अब हम कहानी सुनते हैं हाथी का वजन कैसे करें, जिसे लिखा है गीता धर्मराजन ने और इसके चित्र बनाए हैं वेंसू ने। तो आओ कहानी सुनते हैं। ये कहानी उस समय की है जब एक राजा था और राजा के पास एक पालतू हाथी था। हाथी बड़ा ही गोल मटोल था, नटखट था और सबको खूब हंसाता था। एक दिन राजा के बैठे बैठे मन में एक विचार आया। मुझे पता लगाना है कि मेरे हाथी का वजन कितना है। उसने सभी लोगों को बुलाया और बोला कि मुझे पता लगा के बताओ कि मेरे हाथी का वजन कितना है, और जो ये पता लगा देगा उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये सुन के सारे गांव के लोग बहुत खुश हो गए। हाथी का वजन करना है, बड़ा पुरस्कार। सब्जी वाला बोला हाथी के वजन पे बड़ा पुरस्कार मिलेगा और ये मैं जीत के ही रहूंगा। सुनार भी आया और बोला क्या बड़ी बात है, हाथी का वजन हम यूं ही कर देंगे। और इतने में एक रस्सी वाला आया और बोला हाथी का वजन करना है,
क्या इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आऊंगा कल और कर दूंगा हाथी का वजन। और सब लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं अब, बड़ा पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार, हाथी के वजन पे बड़ा पुरस्कार। और राजा बोलता है, ये काम मुझे जल्दी ही करके बताओ। अब क्या हुआ बच्चों, पहले दिन आया सब्जी वाला, एक पूरा ट्रक भर के सब्जी लाया और हाथी के पास लाके अपना ट्रक रोका। एक जना उतरा ट्रक में से, दूसरा जना उतरा ट्रक में से, और उसने सारे सब्जी और फल निकाले। एक जने ने खिलाने चालू किए और दूसरे जने ने पेपर पे हिसाब लिखना चालू किया। और हाथी मजे से खाए जा रहा है। 1 किलो केला, 2 किलो संतरे, 5 किलो अमरूद, 12 किलो आम, 1 किलो नारंगी। और हाथी बस खाता गया, सारी चीजें खा गया, तरबूज, खरबूजा, सारी चीजें, जितनी चीजें आई हाथी ने सब चट कर ली। और जो बंदा वहां खड़ा होके हिसाब लिख रहा था, उसके पास पेपर भी कम पड़ गए। ट्रक का सारा सामान खत्म हो गया, पर हाथी का वजन पता ही नहीं लगा। और राजा ने कहा, मुझे हाथी का वजन करके बताओ। अगले दिन रस्सी वाला आया, एक लंबी सी मोटी सी रस्सी लेके आया और बोला, क्या हाथी का वजन करना है? अभी कर देंगे, अभी कर देंगे राजा, अभी कर देंगे। उसने रस्सी ली, हाथी को बांधा और दूसरी तरफ पे बहुत सारे लोग रस्सी को पकड़ के खड़े हुए। जैसे ही रस्सी खींची और रस्सी टूट गई और सब गिरे धड़ाम। और इतने में रस्सी वाले ने भी सोचा, ऐसे तो हाथी का वजन नहीं हो पाएगा। तीसरे दिन सुनार आए। सुनार ने बोला, अरे हम तो दिन भर नाप तोल का काम करते हैं, क्या बड़ी बात है। वो इतने सारे बाट लेके आए। बाट मतलब वेट। आपने देखे होंगे दुकान पे 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो के वेट, वो ऐसे बहुत सारे बाट लेके आए। एक तरफ उन्होंने हाथी को चढ़ाया और दूसरी तरफ वेट डालना शुरू किया। डालते गए और वेट रखा और वेट रखा, पर वो वेट भी कम पड़ गए और हाथी का वजन हो ही नहीं पाया। तो बताओ अब हाथी का वजन कैसे करेंगे? सबसे पहले फल वाला इतने फल लाया, फिर भी हाथी का वजन नहीं हो पाया। रस्सी वाला रस्सी से नापने को आया, पर फिर भी हाथी का वजन नहीं हो पाया। तीसरे दिन सुनार आया और सुनार भी हाथी का वजन नहीं कर पाए। अब क्या होगा? सोचो अब क्या होगा कहानी में। चौथे दिन वैज्ञानिक आए। उन्होंने बोला, हमारा तो काम ही यही है, हम वैज्ञानिक हैं, हम नहीं नाप के बताएंगे तो कौन बताएगा हाथी का वजन। और वैज्ञानिकों ने अपनी स्केल ली और नापा हाथी की पूंछ, हाथी की सूंड, हाथी का पेट, ये चौड़ाई, ये हाथी के पांव, ये हाथी का कान, सब नापा, पर ऐसे भी हाथी का वजन पता ही नहीं लगा। सबकी नजर किस पे है बच्चों? एक बड़े पुरस्कार पे। और गांव में चर्चा हो रही है, कौन जीतेगा ये बड़ा पुरस्कार, कौन जीतेगा। इतने में एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट ने बोला, मेरी एक बेटी है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे, मैं अपनी बेटी लीलावती को लेकर आता हूं। इतने में लीलावती वहां पर आई। लीलावती ने थोड़ा सोचा, हाथी का वजन करना है। थोड़ा और सोचा, हाथी का वजन, ठीक है। और उसने कहा, चलो हम सबको हाथी को नदी के पास लेके चलना है। सब लोग चले और वो नटखट हाथी भी चला। और कैसे गया हाथी? धुम धुमक धुमक धुमक। और वो नदी के पास गए और लीलावती ने कहा, चलो नाव निकालो। सबसे पहले लीलावती चढ़ी नाव पे, नाव थोड़ी डूबी।
फिर लीलावती ने कहा अब हाथी को चढ़ाओ नाव पे। और फिर बच्चों पता है क्या हुआ, पहले हाथी ने एक पांव रखा, नाव थोड़ी और डूबी। फिर दूसरा पांव रखा, नाव थोड़ी और डूबी। फिर तीसरा पांव रखा, नाव थोड़ी और डूबी। फिर चौथा पांव रखा, नाव थोड़ी और डूबी। और जब नाव ने डूबना रोक दिया था तब लीलावती ने वहां पे एक लाइन लगा ली। अच्छा, तो यहां तक नाव डूब गई है। अब लीलावती निकली नाव से बाहर और हाथी भी आया नाव से बाहर। दम 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 दम। और फिर लीलावती ने कहा अब ये जो नाव है इसमें हम पत्थर भरना शुरू करेंगे। सारे गांव वालों ने मिलके उसमें पत्थर भरे। भरो नाव में पत्थर भरो बच्चों, बहुत सारा भरना है। सब थक गए थे, नाव में बहुत सारे पत्थर जो भरने हैं। जब नाव में जहां तक लीलावती ने निशान लगाया था वहां तक जब तक नाव नहीं डूबी सबने क्या किया, पत्थर भरते गए। और लीलावती ने एक समय के बाद कहा ठहरो, अब रुक जाओ, ये निशान देखो, बस हमको इस निशान तक ही पत्थर भरने हैं। और लीलावती ने वहीं सबको रोका और कहा चलो अब आओ, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। अब तुम्हें क्या करना है, जितने पत्थर आए हैं अब इनका वजन करो, इनको तोलो और इनमें से मेरा वजन घटा दो। लीलावती ने ऐसे क्यों बोला कि इन पत्थरों का वजन करो और मेरा वजन घटा दो? सोचो जरा। क्योंकि जब पहले निशान लगाया था तब लीलावती भी चढ़ी थी नाव में और हाथी भी चढ़ा था नाव में। तो अब लीलावती ने क्या किया, जो पत्थरों का वजन था उसमें से खुद का वजन घटाया और जो बचा वो किसका वजन था, हाथी का। और हाथी का वजन लेते हुए वो सब बड़े शान से चले, धमक 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 धमक, और राजा के पास पहुंचे। और राजा ने पूछा क्या तुम पता लगा पाए हो हाथी का वजन कितना है? और लीलावती बड़ी खुश होके बोली हाँ हाँ, ये है हाथी का वजन। और इतने में राजा ने एक बड़े से पुरस्कार की घोषणा की। तो ये थी कहानी हाथी का वजन कैसे करें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, आपने कभी बाजार में लोग बागों को कुछ तोलते हुए देखा है? वो कैसे कैसे तोलते हैं? कभी तराजू होता है, तराजू से तोलते हैं। जब वो तराजू से तोलते हैं तब वो क्या रखते हैं, बाट रखते हैं, जिसको हम वेट भी कहते हैं। कभी आपने मशीन से तोलते देखा है? हाँ, उस मशीन में डिजिटल मशीन होती है और उसमें लिखा आ जाता है कि इस चीज का नाप कितना है। कभी आपने अपने आप को तोल कर देखा है? हाँ, हमने अपने आप को भी तोल कर देखा है। हम एक मशीन पे खड़े होते हैं, वो हमें बताती है कि हमारा वजन कितना है। आओ, आज की एक्टिविटी में हम अपना तराजू बनाएंगे और देखेंगे कि हम अलग अलग चीजों को कैसे तोल सकते हैं। तो आज हम अपना खुद का वेइंग स्केल बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सिजर्स, टेप, रस्सी। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप धागा भी यूज ले सकते हैं। बॉक्स चाहिए, बॉक्स की बजाय आप कुछ भी यूज ले सकते हैं। आपके पास पेपर कप्स हैं तो उसे भी यूज ले सकते हैं। इस तरीके से प्लास्टिक बॉक्स भी यूज ले सकते हैं। और हमको हैंगर चाहिए। देखो, मैं आपको अलग अलग तरीके के हैंगर्स बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ हम टांग सकते हैं। सिमिलरली इस हैंगर में भी हम टांग सकते हैं, पर इसमें नहीं टांग सकते हैं। और इस वाले में भी हम यहाँ पे साइड में कुछ टांग सकते हैं। तो प्रेफरेबली आप इसी टाइप के हैंगर लें जिसमें हम यहाँ पर कुछ हैंग कर सकें। अगर आपके पास इस टाइप का हैंगर नहीं है तो आप कोई एक स्टिक भी ले सकते हो, जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्टिक हो, आप उसे भी ले सकते हो और उस पर भी हम बना सकते हैं। आज की एक्टिविटी में हम इस हैंगर को यूज लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक हैंगर या एक स्टिक निकालनी है। उसके बाद में रस्सी लेनी है और रस्सी को आप अपने अंदाजे से हाथ से ऐसे पूरा हैंड कवर करके इसको नाप लीजिए। मेजर करने के बाद एक बॉक्स के लिए हमको 2 रस्सी चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करके सेम
लेंथ का दूसरा रस्सी भी यहां से काट देंगे। मैंने इस एक्टिविटी के लिए रस्सी काट के रखा है, जो मैं आपको बताती हूं कि मैंने कैसे किया है। देखिए, ये रस्सी एक है और ये रस्सी दूसरी है। इन दोनों को मैंने सेम लेंथ का कट करके रखा है, देखो, है ना। सेम लेंथ की ये रस्सी है हमारे पास में। अभी हमको क्या करना है, इस डब्बे को लेना है और इस डब्बे पे किस तरीके से हम रस्सी चिपकाएंगे उसको समझना है। सबसे पहले इस रस्सी को आधा कर दो। ये एक रस्सी है, इसको मैंने इस तरीके से आधा करके यहां पर रखा। अब ये दूसरी रस्सी है, इसको भी मैंने इसी तरीके से आधा किया और यहां पे रखा। अब ये दोनों रस्सियां क्या हो गई हैं, आधी आधी हो गई हैं। इसको कट नहीं करना। अब क्या करना है, इस रस्सी को उठाओ, यहां से ये आधी है, जो दूसरी रस्सी के जो ओपन एंड्स हैं उन ओपन एंड्स को, एक एंड को घुसाओ, दोनों को साथ में पकड़ो और साथ में खींचो, ताकि इसकी सेम लेंथ यहां पर भी बनी रहे। इसी तरीके से यहां पर भी इसकी सेम है, दोनों सेम लेंथ पे आके मिले हैं। यहां पे आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ एक नॉट सा आपको नजर आएगा। इसको नॉट को हमें टाई करना है। इसके लिए आप अपने घर पे किसी की हेल्प भी ले सकते हो, कोई आपके लिए पकड़ ले ये रस्सी और आप इस पे नॉट लगा दो। तो मैं क्या कर रही हूं, यहां पे मैंने एक नॉट लगा दी। इसी तरीके से इस साइड पे भी मैं एक नॉट लगाऊंगी। यहां पे भी मैंने एक नॉट लगा दी। अब इसको हमको क्या करना है, नॉट लगने के बाद में आपको ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें अब आपको कितनी रस्सियां दिख रही हैं, 1 2 3 4। अब इसको हमको क्या करना है, इस बॉक्स पे चिपकाना है। इस बॉक्स को लें, इस बॉक्स पे सबसे पहले हमको एक यहाँ पे टेप लगा देना है और देखना है कि ये क्रॉस बनना चाहिए, है ना। तो हमको एक प्लस या क्रॉस का साइन बनाना है इधर। और फिर मैंने दूसरा टेप लिया और दूसरे टेप को भी लगा दिया। ठीक है, ये मेरी टेप यहाँ पर चिपक गई। अब क्या करना है, क्रॉस का साइन बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिया, एक बार एडजस्ट कर लो इसको, ये यहाँ से दोनों आएंगे और ये दोनों सामने से जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इधर एक टेप लगा दी यहाँ की साइड पे, ताकि ये रस्सी अब ज़्यादा हिले नहीं। फिर यहाँ लिया और एक टेप और लगा दी और फिर इसको देखा, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, यहाँ ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है मेरा, यहाँ पर भी एक टेप लगा दी और इसको इधर लिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लस का साइन बना है। प्रेफर करें कि ये सेंटर में ही आए। मैं भी इसको अभी उठा के एक बार सेंटर में करूंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप इसको टर्न करेंगे तो ये रस्सी इससे जुड़ी हुई है। आप इन रस्सियों को इस तरीके से उठाएं और उंगली से बस जरा सा हल्का सा पकड़ के देखें कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये गोल है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। फिर मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी तो ये क्या हो रहा है, एक आपको दिख रहा होगा ये कैसे एक उस पे बैलेंस में आ गया है। जब ये बैलेंस में आ जाए तब आप इधर की साइड नॉट लगा दीजिए। ऐसे आपको 2 बॉक्स बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, तो मैंने ये बॉक्स बना रखा है। मैं इसी की लेंथ पे यहां पर नॉट लगाऊंगी। तो आप देखिए इस तरीके से हमारे पास 2 बॉक्स हो गए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप कट भी कर सकते हैं और अगर रहने देना है तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, हैंगर लेंगे। हैंगर का जो ये वाला हिस्सा है जो ओपन है, इस ओपन एंड पे हम इसको डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पे डाला और इस तरीके से दूसरा भी मैंने यहाँ पर डाल दिया।
तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास 2 बॉक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें चीजें डाल के देखेंगे और जानेंगे कौन सी चीज हल्की है और कौन सी भारी है। ये क्या हुआ, ये नीचे चला गया। कौन सी चीज भारी है? अब ये क्या हुआ है, लगभग बराबर से आ गए हैं। ये भारी है। अब ये भारी हो गया, अभी भी ये भारी है। अब इसमें से मैं एक चीज निकालती हूं और देखती हूं अब क्या होता है। अब क्या हुआ, ये नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप अपने घर की बहुत सारी चीजों का ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज हल्की है और कौन सी भारी है। हमने घर पर अपना एक तराजू बनाया। अब हम आज की जो कहानी पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखो, आज जो हमने बुक पढ़ी हाथी का वजन कैसे करें, जिसे लिखा है गीता धर्मराजन ने और इसके चित्र बनाए हैं वेंसू ने और इसे पब्लिश किया है कथा ने। तो ये जो कहानी थी इसमें हमने जाना हाथी का वजन कैसे करते हैं। मैं आपको इस कहानी में लिखी हुई एक बात बताती हूं जो इस कहानी में सबसे एंड में दी गई है। लीलावती लगभग 1000 बरस पहले भारत में एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे, भास्कराचार्य। उनकी बेटी लीलावती विज्ञान विषय में इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपनी एक किताब को ही लीलावती नाम दे दिया था। कहते हैं कि लीलावती खुद भी एक बहुत अच्छी गणितज्ञ थी। आज हम अंक गणित के विषय में जो कुछ भी जानते हैं उसे लीलावती, उनके पिता भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने मिलकर रूप दिया। शाबाश लड़की। तो अगली बार जब तुम गिनती करो तो लीलावती को जरूर याद रखना। वह एक महान महिला वैज्ञानिक थी, पर आज उनका नाम तक कहीं नहीं आता क्योंकि पुरुषों का मानना था कि विज्ञान महिलाओं के बस की बात नहीं है। आज भी कई लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। अभी भी बहुत सी गुत्थियां हैं जिन्हें तुम वैज्ञानिकों द्वारा सुलझाया जाना बाकी है। तो ये थी कहानी हाथी का वजन कैसे करें। आई होप आपको कहानी पढ़ के थोड़ा और पता चला हो कि हम वजन कैसे कर सकते हैं और आज की एक्टिविटी से भी आप लोग अपने घर में रखी हुई चीजों का भी वजन करेंगे। धन्यवाद।